that we're directly starting from the questions, okay? So remember this. Acha ji, so now when it says that chlorine, bromine and iodine are halogens, okay? State the trend in the color of the halogen from chlorine to iodine. भाई chlorine to iodine की तरफ अगर आप बढ़ेंगे, so it becomes darker down the group. Okay. अच्छा जी. With that, it says that state the physical. आप लोग बेटा answers देना शुरू करो in the chat box. Let's see कि कौन हाँ intense down the group भी कह सकते हो, but darker is the right term to use. बेटा intense का मतलब भी वही आ रहा है. But try to use those like words, keywords that are present in marking schemes. State the physical state of chlorine and iodine at room temperature and pressure. Chlorine room temperature पर कैसा होगा? Obviously it's gas. और iodine कैसा होता है? Obviously it's solid. मैंने last class में बताया chlorine is used to make other chemical. State any one of the. भाई आप जो है ना सबसे पहले ब्लीच बनाने के लिए क्लोरीन को यूज करते हैं, आप इसको डिसइंफेक्टेंट बनाने के लिए यूज करते हैं, और एंटी बैक्टीरियल्स बनाने के लिए क्लोरीनेशन की जाती है पानी के अंदर. सो गाइस रिमेंबर दैट. अच्छा जी, आगे चलते हैं. एक सवाल और था that I was thinking कि आप लोग कर पाएंगे. या this one कह रहे the table shows some of the properties of group 1 element. okay, इसके अंदर complete the table by estimating the melting point of the sodium. देखो melting point of the sodium should be below 181 and above 63. so हम assume कर लेते हैं let's keep it somewhere around 100. चलेगा? okay. और इसी तरह से the atomic radius of rubidium का radius जो होगा that should be greater than this part, तो हम इसको 0.3 और anything above that कर लेते हैं. सही है? चलें जी. इसी तरह से वही बात है कि यार यहाँ पर 0.15 था, 0.19 हुआ, 0.23 हुआ, तो 0.3 कर लेता है. वो बढ़ता चला जा रहा है जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है, उसका रेडियस जो है वो बढ़ता चला जा रहा है. आई होप यार तुम लोग फॉलो कर रहे हो सारे के सारे. यार मुझे ना अब आज चाहिए तुम लोग की फुल एनर्जी, और बिलीव मी अगर तुम लोग साथ साथ जो है ना सॉल्व करते जाओगे, सॉर्ट आउट करते जाओगे, तो तुम लोग के अपने कंफ्यूजन दूर होते जाएंगे. आई नो पीरियोडिक टेबल के क्वेश्चंस आर नॉट दैट डिफिकल्ट, बट इसके बाद जो हम लोग टॉपिक करने जा रहे हैं दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. Can I complete the table by estimating? ये हो गया. Use the information in the table to suggest why it is difficult to predict the relative thermal conductivity of potassium. Relative thermal conductivity आपने जज करनी है किस चीज की? पोटेशियम की थर्मल कंडक्टिविटी. भाई 58 यहाँ पर है, 142 यहाँ पर है. आप ये बताओगे कि भाई कैसे आपने प्रेडिक्ट किया, है ना? इफ इट्स गिविंग 1 मार्क, तो ये फिर आपको 1 मार्क इस चीज के ऊपर दे रहे हैं कि वो आप ट्रेंड क्या फॉलो कर रहे हो. यहाँ पर कोई ट्रेंड एज सच मौजूद नहीं है. 84, 142 और 58. तो भाई हम यहाँ पर क्या करेंगे? ये मेंशन करेंगे भाई क्यों मुश्किल है प्रेडिक्ट करना. ऑब्वियसली देयर इज नो पर्टिकुलर ट्रेंड. वेरी गुड बेटा. देयर इज नो पर्टिकुलर ट्रेंड followed by thermal conductivity. ठीक है? कह रहे कंस्ट्रक्ट द इक्वेशन फॉर दिस रिएक्शन. इस रिएक्शन के लिए आपको इक्वेशन बनानी है. तो इक्वेशन, ओहो भाई जबरदस्त, वेरी गुड मनाहिर. लेकिन यार इक्वेशन बनानी है तो हम इसके अंदर Na के साथ, ओके 4Na ले लिया हमने. वेरी गुड, एवरीवन इज फॉलोइंग द सेम थिंग. और O2 हमने ले लिया with the minus charge. O2 माइनस ले लो, एक सिंगल O. सही है? और हमने इसका बना दिया क्या? नहीं यार ऐसे बैलेंसिंग में नहीं आ रहा ना. एक काम करो, छोड़ो. Na के साथ O2 लो. ठीक है, अब बैलेंस हो जाएगा. Na2O यहाँ पर 2 कर दिया. सही है ना? इट्स बैलेंस्ड. क्या व्हाट टाइप ऑफ ऑक्साइड, एसिडिक और बेसिक, इज सोडियम ऑक्साइड. कौन सा ऑक्साइड है आपके पास? एसिडिक है या बेसिक ऑक्साइड है?
और जब सोडियम ऑक्साइड बन रहा है आप इसका रीजन दें। ये भाई आपके पास सबसे पहली तो बात ये आ जाएगी कि ये जो ऑक्साइड बनेगा ये बेसिक ऑक्साइड बनेगा, बेसिक ऑक्साइड बनेगा because sodium is the metal which belong to group 1A। मैं तुम्हें एक बात समझाना चाह रहा हूं यहाँ पर, अगर आप कंसिडर करें इसको, जो ग्रुप 1A है यहां से जैसे जैसे आप ग्रुप 7 की तरफ जाते हो ना बेटा, तो आपके पास यहाँ पे पहले बनते हैं बेसिक ऑक्साइड्स, सही है, और वहां पहुंचते पहुंचते आपके पास बनेंगे एसिडिक ऑक्साइड, सही है। यहाँ पे आपके पास मिलेंगे मेटल्स, वहां पहुंचते पहुंचते आपके पास मिलेंगे नॉन मेटल्स। यहाँ पर आपके पास मिलेंगे जिनका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट हाई है, वहां पर आपके पास मिलेंगे जिनका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट लो है, ठीक है। यहाँ पर आपके पास मिलेंगे, सही है, यहाँ से मतलब क्या है, टुवर्ड्स द लेफ्ट ऑफ द पीरियोडिक टेबल एंड टुवर्ड्स द राइट ऑफ द पीरियोडिक टेबल, ठीक है बेटा। और इसी तरह से यहाँ वालों की डेंसिटी मिलेगी ज्यादा, सही है, वो मिलेंगे लेस वॉलेटाइल, सही है, और उनका मास मिलेगा ज्यादा, नहीं बल्कि मास वाली बात नहीं करो, बल्कि ये बोलो सॉलिड स्टेट में पाए जाते हैं मेजॉरिटी, यहाँ पर गैस लिक्विड स्टेट में पाए जाएंगे मेजॉरिटी, कुछ सॉलिड भी होंगे जैसे आयोडीन सॉलिड होगा, ये मोर वॉलेटाइल होंगे, सही है, और इसके मुकाबले और डेंसिटी वाइज क्या होंगे, इनके पास लो डेंसिटीज मिलेंगे। ये कंपैरिजन अगर याद कर लोगे तो बहुत अच्छा हो जाएगा, ये राइट और लेफ्ट करके कभी कभार पूछते हैं। हम बेटा डाउन द ग्रुप नहीं जा रहे, हम बता रहे हैं कंपैरिजन राइट की तरफ जाते हुए, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, ओके। अगर तुम एक ही पीरियड में रहते हुए बात करोगे तो ये इसका पीरियोडिक ट्रेंड बन जाएगा, ठीक है बेटा। चलो यार एक सवाल आखिरी, और यार आई गेस सारे ही पैटर्न्स तुम लोग फॉलो कर चुके हो, मजीद इसके अंदर कोई खास मुश्किल तो नहीं होगी। अगर एक इस तरह का सवाल कर लिया जाए तो बताओ कैसा रहेगा, क्या नंबर्स बता सकते हैं आप लोग? दिस वुड बी द लास्ट वन ऑफ द प्योरिटी टेबल, इसके बाद मैं आगे बढ़ जाऊंगा। जल्दी से क्या नंबर्स बता सकते हैं आप लोग? गाइस कम ऑन एवरीवन, आई नीड रिस्पांसेस, कम ऑन एवरीवन। नंबर्स बता सकते हो तो बताओ जरा, शुरू करो। ओके, एस्टेटीन आपको पता है किससे बिलोंग करता है? एस्टेटीन का मैं खाली नाम लाना चाह रहा था। एस्टेटीन आयोडीन के बाद आता है, सही है, इसके बाद आता है, आयोडीन के बाद आता है। अच्छा मोबाइल पे देख के टाइप करना मुश्किल है यार, तो मैं तो रिकमेंड करूंगा कि लैपटॉप यूज किया करो क्लास लेने के लिए, ताकि तुम्हारे पास ना वो कैमरा भी आ जाया करेगा। तो भाई यहाँ पर भी 85 आ गया प्रोटॉन में, वेरी गुड बेटा, दोनों में 85 आ गया, वेरी ये तो पूरे नंबर लिख के दे दिए अहमद तुमने। और फिर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन में यहाँ पर 85 आ गया, और यहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या आ रहे हैं दूसरे वाले में, नीचे वाले में, यहाँ पर भी 85 आ रहे हैं, वेरी गुड। यहाँ पर आपके पास 125 आ रहा है, किसी ने अभी तक 126 नहीं लिखा यहाँ पर है, लिख दो यार। ओके अहमद 126 डन, गुड टू गो। अच्छा जी, ये कह रहे हैं एसिटीन रिएक्ट्स विद मैग्नीशियम टू फॉर्म मैग्नीशियम। अब तुम्हें आयोडीन की रिएक्टिविटी का तो आइडिया है ना बेटा, तो ये मैग्नीशियम के साथ बिल्कुल वैसे बिहेव जैसे आयोडीन बिहेव कर रहा होता है, सही है, इसका कलर भी ब्लैक होता है क्योंकि एसिटीन का भी, सही है, which contain Mg2+ and 80- ions। Can describe how a magnesium ion, किस तरह से एक मैग्नीशियम आयन एंड एन एसिटाइड आयन आर फॉर्म फ्रॉम अ मैग्नीशियम एटम एंड एसिटीन एटम। यार जिंदगी बहुत आसान हो जाएगी अगर ये पैटर्न तुमने सीख लिया ना। हमेशा याद रखो कि पहले चेक करो कि कौन से ग्रुप से बिलोंग करता है। तुमने बोला कि भाई ग्रुप 2A से बिलोंग करता है, तुमने बोला कि उसके आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, उसके पास 2 इलेक्ट्रॉन दे देने की गुंजाइश है, वो कह रहा है, वो घूमता फिर रहा है 2 इलेक्ट्रॉन लेके कि भाई कोई मुझसे 2 इलेक्ट्रॉन लेना चाहता है तो ले लो, 2 इलेक्ट्रॉन ले लो, 2 इलेक्ट्रॉन ले लो। तो आता है कौन? एसिडीन आता है। एसिडीन कहता है कि भाई हम 2 इलेक्ट्रॉन तो नहीं ले सकते, हम ले सकते हैं 1 इलेक्ट्रॉन। वो कहता है कोई मसला नहीं, तुम एक काम करो 2 एसिडीन आ जाओ। वो कहेगा हाँ ये हो सकता है, तो 1 इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा, 1 इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा। अब इस वजह से क्योंकि उन्होंने इलेक्ट्रॉन ले लिया
अब तुम्हें पता है कि इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज होता है और नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन जिसके पास जाता है वो भी नेगेटिव हो जाता है, तो इसलिए एसिडीन हो जाता है AT हो जाता है माइनस, और ये ट्वाइस है, और मैग्नीशियम हो जाता है +2। सही है, ये फॉर्मेशन तुम्हें यहाँ पे एक्सप्लेन करनी है। तुम्हारे कुछ कीवर्ड्स ऐसे होने चाहिए जिसको मैं यार ये बोलूंगा कि यार तुमने लाजमी ना उनको स्पेसिफाई करना है। जैसे तुम बताओगे कि मैग्नीशियम लूजेस 2 इलेक्ट्रॉन्स, ये स्पेसिफाई जरूर करना। सही है, और इसी के साथ साथ तुम ये जब बता दोगे एस्टिडीन गेन 1 इलेक्ट्रॉन ईच। सही है, ये तुम्हें 1 मार्क मिल गया। सो ये 2 मार्क का सवाल है, इसके ऊपर तुम्हें 1 मार्क मिल गया। और दूसरा आपने बताया, दूसरा पॉइंट तुम इसके नंबर्स के ऊपर भी ले सकते हो कि भाई कैसे आप उसको मैनेज कर रहे हैं कि भाई 2 इलेक्ट्रॉन लॉस हुए अगर फ्रॉम मैग्नीशियम, सो 1 एस्टेटीन will gain 1 electron, thus 2 astatine bonded with 1 magnesium। सही है भाई, तुमने ये मेंशन कर दिया कि एस्टेटीन 2 क्यों है। अगर तुमने ये रीजन बता दिया तो इसका तुम्हें जो है ना दूसरा मार्क मिल जाएगा। ऑब्वियसली बेटा, ऑब्वियसली, बिल्कुल वैसे ही जैसे NaCl होगा, क्लोरीन एक हेलोजन है, सोडियम एक मेटल है। ये बिल्कुल वैसे होगा जैसे MgBr2 हो। सही है, अब कह रहे हैं why acetylene does not react with aqueous magnesium iodide। अब रीजन दो भाई, एक्वस फॉर्म में क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि क्योंकि भाई क्या रीजन होगा? एनीवन प्लीज? आयोडीन इज मोर रिएक्टिव। यस, आयोडीन is above astatine in group, thus it is more reactive, and astatine cannot displace it। एस्टेटीन इसको क्या नहीं कर पाएगा? इसको डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा। एस्टेटीन क्या नहीं कर पा रहा बेटा? इसको डिस्प्लेस नहीं कर पा रहा। ट्रांजिशन के हवाले से यार मैं ये कह रहा हूं कि एक अगर थोड़ा सा हो जाए मामला, ज्यादा दूर नहीं जा रहे, 2 अदर प्रॉपर्टीज बता दो ट्रांजिशन एलिमेंट की। तुम लोग बोलोगे यार सर आप अटक जाते हैं सवालों पे, है ना? वेरी गुड बेटा, कैटलिस्ट के तौर पे यूज होगा, एंड इट इज ऑल्सो, यार ये वाले मेरे पास मैसेजेस नहीं शो हो रहे हैं ना। ओके, नहीं 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 बेटा, इमन रिएक्टिविटी उसके साथ हो रही है ना, डिस्प्लेस अगर वो करेगा तो आयोडीन को करेगा, तो इसलिए तुमने आयोडीन का ही रेफरेंस देना है। ओके, नॉट फॉर द लाइक रेफरेंस विल नॉट बी फॉर द मैग्नीशियम। ठीक है, मैग्नीशियम तो उसका सिग्मा बना हुआ है, वो तो बोल रहे जो आ रहा है आ रहा है, जो जा रहा है जा रहा है, ये वाला सीन है। ठीक है भाई, और दूसरे होता है कलर्ड कंपाउंड होते हैं। आप इसको बता सकते हो कि भाई मेटालिक नेचर होता है, मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट हाई होगा, ये इन्होंने मेंशन कर दिया। हाँ ये कर दिया। वैसे आप बता सकते हो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकता है। सही है, आप बता सकते हो कि सरफेस, अच्छा ये भी सब मेंशन किया, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन का नहीं किया हुआ, ये आप मेंशन कर सकते हो। सही है, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट जो है ना, ये इसका केमिकल प्रॉपर्टी की तरफ चला जाता है। अगर वो आपसे लाइक जब जैसे इस सवाल में मेंशन कर रहे हैं ना, तो फिर आप मेंशन कर सकते हो। बस इस चीज का ख्याल रखना कि अगर उसने बोला फिजिकल प्रॉपर्टी तो फिर वेरिएशन ऑक्सीडेशन नंबर नहीं आएगा। सही है, क्योंकि ऑक्सीडेशन नंबर, यार एक बात याद कर लो ना, ये मैंने पहले भी शायद बोला था, न्यूक्लियस के अंदर जो कुछ है वो फिजिकल प्रॉपर्टीज के ऊपर काम करता है, और आउटर शेल में यानी कि इलेक्ट्रॉन्स जो है ना वो आपके पास केमिकल प्रॉपर्टीज के अंदर काम करते हैं। सही है, ये बात याद रखना, बस ये आंसर करते वक्त, प्रॉपर्टीज लिखते वक्त ये बात याद रहेगी तो आसानी हो जाएगी। डन गाइस, लेट्स मूव ऑन। आसान हो गई जिंदगी। इसी के साथ बढ़ते हैं आगे एक नए चैप्टर की तरफ। व्हाट डू यू गाइस से? मुझे लग रहा है मेरा जो है ना
हाँ हाँ बेटा, वो नहीं लिख सकते हो, मैंने उस वक्त पढ़ा नहीं था, मैंने ये बता दिया था कि आप ये तो लिखो, मैं और उसके वो बता रहा था। एसिड बेस, एसिड बेस ना मैंने एसिड बेस, मोल्स, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और इसी तरह से इलेक्ट्रोलिसिस, ये चारों के चारों टॉपिक ना मैं पूरे पूरे रिवाइज करवाऊंगा आप लोगों को ऑन द डे ऑफ वर्कशॉप। अच्छा भाई, अभी हेलो बेटा शहीर, कैसे हो बेटा? शहीर, आज आज तुम फाइनली आ ही गए क्लास लेने के लिए, है ना? ये मैंने वर्कशॉप वाली क्लास के लिए संभाल के रखे हुए। वर्कशॉप वाली क्लास के अंदर ना मैं आप लोगों को पूरी पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि ये वाली सारी क्लासेस की हाँ बेटा, वर्कशॉप के बिल्कुल डेज में कंफर्म कर देता हूँ। मेरी ना एक्चुअली सर अल्तमश से बात हो रही थी। मैं आप लोग को बहुत ऑनेस्टली बताता हूँ, मैंने अल्तमश को बहुत पुश किया, मैंने बोला कि भाई तुम भी कुछ ऐसी क्लासेस लगा दो ऑनलाइन बच्चों के लिए, ताकि उनका थोड़ा फिजिक्स की तैयारी साथ साथ हो जाए। बायोकेमिस्ट्री मैं देख रहा हूँ, फिजिक्स भी अगर तुम देख लोगे तो बहुत बेहतरीन हो जाएगा। तो फिजिक्स की क्लास के वाले से भी अल्तमश ने मुझसे वादा किया, प्रॉमिस किया दैट ही विल बी स्टार्टिंग अप द सेम सेशन, सेम सच सेशंस फ्रॉम मंडे ऑनवर्ड्स। ठीक है, तो आप लोगों को फिजिक्स का मैं अभी एक ग्रुप के अंदर मैसेज कर दूंगा। मुझसे कल ताहा भी पूछ रहा था फिजिक्स के हवाले से, और एक दो बच्चों के इंडिविजुअली मैसेज आए थे कि सर आप फिजिक्स भी पढ़ाते हैं। मैंने बोला यार अब मैंने फिजिक्स भी पढ़ा ली ना, तो फिर तो मतलब मैथ्स रह जाएगा, वो भी पढ़ा लेता हूँ, साइंसेस पूरे हो जाएंगे सारे, है ना? तो बच्चे को कहीं और जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। है ना? तो उसको मैंने ये बोला था, तो उस बच्चे की बिहाफ पे मैंने बात की थी, आई एम नॉट मेंशनिंग द नेम ओवर हियर। तो मैंने बोला था यार मैं मेरे देयर इज अ फ्रेंड ऑफ माइन, तो हाँ इंग्लिश इंग्लिश भी मैं पढ़ा दूंगा, वो तो टेंशन ही नहीं है, कोई आपका भाई इंग्लिश उर्दू तो ऐसे ही पढ़ा सकता है, अलग ही फिलोसफी ना मतलब। तो मैंने उसको बोला है से बी स्टार्टिंग अप द क्लासेस फ्रॉम मंडे। तो मैं आप लोगों को ना आपके ग्रुप के ऊपर जो आपका ग्रुप है, बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही, बस यही रह गया। आपके ग्रुप के ऊपर जो है मैं मेंशन कर दूंगा इस चीज का कि हाउ लाइक वी आर गोइंग टू डील विद इट। मैं अल्तमश को ऐड कर दूंगा ना ग्रुप के अंदर, सर अल्तमश को मैं आप लोगों के ग्रुप में ऐड कर दूंगा, तो बेहतरीन हो जाएगा। और जो वर्कशॉप की डेट्स हैं, जो अभी तक क्योंकि ना मेरा सारा टाइम टेबल वाला मामला ना मुझे अल्तमश ही सजेस्ट करके देता है, तो मैंने उससे डिस्कस किया था, तो ये सजेस्टेड मी, उसने अपनी भी वर्कशॉप रखी है फिजिक्स की, फिर मेरी केमिस्ट्री की भी रखी है, और मेरी बायो की भी वर्कशॉप रखी है, सही है। तो उसने मुझे अभी तक 15 और 16 अप्रैल को बोला है, तो मैं आपको उसी वर्कशॉप के अंदर सारे पीडीएफ्स और वो सारी रिकॉर्डिंग्स इन क्लासेस की भी लाइन अप करके इकट्ठा दे दूंगा, ठीक है? डन। चले जी, अब आते हैं नए टॉपिक की तरफ, सही है? ये सारी डिटेल आप लोगों के ग्रुप पे मैं भेज रहा हूँ, सही है? नहीं बेटा, वर्कशॉप ऑनलाइन हो नहीं पाएगी फराज, पॉसिबल नहीं होगा, तुम्हें पता है ना, लाइक it's quite difficult, it's like literally very difficult। मैंने रखा है सिर्फ उन बच्चों के लिए अलग से एक पैटर्न ऑनलाइन का, जो कि आउट ऑफ आई गेस कराची होंगे, सही है? उनको थोड़ा सा हम लोग फेवर देंगे इस चीज के ऊपर, और जो बाकी के कराची के होंगे ना, तो उनको लाइन अप कर देंगे। हाँ बेटा, नोट्स की जुगाड़ भी हो जाएगी हसन, टेंशन नहीं लो बेटा, रिकॉर्डिंग्स और नोट्स दोनों की जुगाड़ कर दूंगा मैं, बस तुम चलो के चलो अब जरा आगे। आज का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है एंड आई एम बिलीविंग कि भाई आप लोगों के पास जो है ना, अगर आज का टॉपिक लाइन अप हो गया ना, सो इट विल बी अ वेरी गुड ग्रेट जेस्चर। बस मुझे एक बात ये बताओ कि uh, हमारे पास ओके, ठीक है। Do you guys have any idea regarding the redox reaction and the Lee-Chatelier principle? मैं आप लोगों को ना एग्जैक्टली दूंगा कोई 2 मिनट का टाइम। आप लोगों ने करना क्या है, मैं इसको स्क्रॉल डाउन कर रहा हूँ, सही है? आप लोगों ने जहां जहां से मैं बताता जाऊँ ना, बस वहां वहां से चीजों को साथ साथ कैरी ऑन करना है, एंड व्हाट यू गाइस आर गोइंग टू डू, यू गाइस आर गोइंग टू फॉलो दिस थिंग।
रिडॉक्स रिएक्शन से ऑनवर्ड्स, ठीक है। सिर्फ एक दफा हेडिंग्स गो थ्रू कर लो, सिर्फ एक दफा पढ़ लो, सिर्फ एक दफा देख लो चीजें। मैं इसके ऊपर डायरेक्टली आप लोगों को जो है ना क्वेश्चंस पे लेके जाऊंगा, ओके। इसमें रिडॉक्स रिएक्शन है, दिस इज समथिंग इम्पोर्टेंट। यार तुम लोग क्या कहते हो, व्हाट शुड आई डू, शुड आई गेट यू गाइस रिव्यू द होल थिंग, जैसे कि मैं रिव्यू करवा रहा होता हूँ, या शुड आई जस्ट कैरी ऑन विद लाइक तुम लोग पढ़ लोगे इस तरह से। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन इज क्वाइट इंपॉर्टेंट ना। ब्रीफली रिव्यू कर दूं ताकि फिर क्वेश्चन की तरफ देखो भाई। दो ऑप्शन है, अगर हम आज रिव्यू करेंगे ना इस टॉपिक का तो फिर इसके क्वेश्चंस कल होंगे। तो मुझे बताओ, रिव्यू चाहिए या पास्ट पेपर्स चाहिए? जल्दी से जरा रिव्यू या पास्ट पेपर में से एक चीज लिख के भेज दो। रिव्यू तो रिव्यू एक साइड पे, पास्ट पेपर तो पास्ट पेपर, जल्दी से। ये तो बड़े मिक्स आ रहे हैं भाई, रिव्यू ज्यादा आ रहा है। दोनों तो बेटा दोनों में ही हो जाएगा ना, पास्ट पेपर तो कल होंगे, पास्ट पेपर मैंने ही नहीं करा, लेकिन आज रिव्यू कर लें या रिव्यू स्किप करके डायरेक्ट पास्ट पेपर करें? हाथ खड़ा करवा लें भाई, सारे बच्चे हाथ खड़े कर लो, जो जो यहाँ पे नहीं नजर आएगा भाई। Who doesn't know the spelling of review? Okay. फराज एक ही काउंट होगा, कितनी दफा भी लिख लो, मैं काउंट कर रहा हूँ बकायदा, डोंट वरी। पी बहुत ज्यादा पीपीपी हो गया। यार अच्छा एक काम करते हैं, क्योंकि बिल्कुल मिक्स आ रहा है, आई कैन नॉट जज इट, आई कैन नॉट जज ऑन इट कि भाई कौन क्या करना चाह रहा है। एक काम करो, जो लोग सिर्फ डायरेक्टली पास पेपर पे जंप करना चाहते हैं, सही है, दोज हु वांट टू जंप डायरेक्टली ऑन टू द पास पेपर, वो सिर्फ हैंड रेज कर लो। दोज हु वांट टू डायरेक्टली जंप ऑन टू द पास पेपर, वो हैंड रेज कर लो। ओके okay. वो लोग हैंड रेज नहीं करना जो रिव्यू करना चाहते हैं। जल्दी जल्दी करो गाइस, वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम, इतने टाइम में तो हम लोग रिव्यू भी कर चुके थे। ओके सो इट्स 28 टिल नाउ, जो जो डायरेक्टली पास पेपर करना चाहते हैं, जो डायरेक्टली पास पेपर करना चाहते हैं, दैट दे आर 29 टिल नाउ, 28 27 जो डायरेक्टली पास पेपर करना चाहते हैं, वो जो डायरेक्टली पास पेपर करना चाहते हैं, दे आर 27। ओके, दे 27, चलो दैट्स गुड। अच्छा जी, अब एक मिनट रुको। अब those who are going, those who want the review of the topic, please raise their hand. Those who want the review of the topic, please raise their hand now. जल्दी से, come on everyone, be quick. oh ये नंबर क्रॉस कर गया, रिव्यू का नंबर क्रॉस कर गया बॉस। आई कांट हेल्प दिस थिंग। ये हैंड रेज वाला आसान था ये भाई, आपका आपका जो ब्रो है ना यहाँ जो बैठा हुआ है ब्रो,
वो जरा पुराने जमाने का है ना, उसको ये जूम वूम इतना खास कोई समझ नहीं आता है, बस चल रहा है, लगातार चला रहा है, पता नहीं कैसे मामला। चलें जी, विल बी गोइंग थ्रू द रिव्यू 41 डन, ऑल गुड। जल्दी से रिव्यू करवाऊंगा, डोंट वरी। आज हमारे पास आधा घंटा है रेडॉक्स रिएक्शन रिव्यू करने के लिए, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों रिव्यू करवाऊंगा, और ली चैटलियर रिव्यू करवा दूंगा। ये दो टॉपिक रिव्यू करवा रहा हूँ तुम्हें, सही है। रेट ऑफ रिएक्शन तुम लोग अपने तौर से पढ़ लेना, और केमिकल एनर्जेटिक्स भी पढ़ लेना। कल इसके पास पेपर होंगे, सही है भाई, डन है। इसके पास पेपर बहुत इंपॉर्टेंट थे, इसीलिए मैंने कहा था कि भाई आप जो है ना इसके लिए आज तैयार रहिएगा। दिस इज समथिंग इम्पोर्टेंट, ये एक इम्पोर्टेंट चैप्टर है जो मैं आप लोगों को करवा रहा हूँ इस वक्त, सही है। अभी तक अच्छे अच्छे छोटे छोटे नन्हे मुन्ने चैप्टर्स आए थे, नाउ दिस इज समथिंग बिग, ओके। इसके ऊपर ज्यादा मार्क्स अलॉट होते हैं, इसलिए मैं इसको बिग कह रहा हूँ, ओके। चले जी, लेट्स मूव ऑन टू द चैट बॉक्स, और नाउ लेट्स स्टार्ट द रिव्यू। ओके जी, सो मैं भाई उन सबसे रिक्वेस्ट करूंगा एक दफा रिव्यू कर ही लो ना, ताकि जो लोग पास पेपर की तरफ थे ना उनका भी अच्छा ही हो जाएगा, मामला बुरा नहीं होगा कुछ, सही। सो जस्ट डोंट वरी, लेट्स मूव ऑन। आपके पास रेडॉक्स रिएक्शन क्या होता है? रेडॉक्स में दो वर्ड्स हैं गाइस, एक है रेड, रेड का मतलब होता है रिडक्शन, और दूसरा है ओएक्स, ओएक्स का मतलब होता है ऑक्सीडेशन। यहाँ पर आपके पास रिडक्शन और ऑक्सीडेशन हो रही है। क्या हो रही है आपके पास? रिडक्शन और ऑक्सीडेशन हो रही है जब एक साथ, तो उसको रेडॉक्स कहते हैं। यहाँ पर एक चीज समझनी पड़ेगी तुम्हें, वो है ऑक्सीडेशन स्टेट, या जिसे हम लोग कहते हैं ऑक्सीडेशन नंबर। बेटा नंबर ऑफ वैलेंस शेल होता है आपके पास। वैलेंस शेल क्या है? किसी भी एटम के अंदर जो सबसे आउटर मोस्ट शेल होगा ना, उसको वैलेंस शेल कहेंगे। दिस इज कॉल्ड द वैलेंस शेल। और वैलेंस शेल के अंदर जितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, वो उसका ऑक्सीडेशन नंबर होता है। सो नंबर ऑफ वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन अवेलेबल फॉर बॉन्डिंग इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन स्टेट। बेटा अब एक बात सुनो जरा, आपके पास क्लोरीन है ना, क्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? क्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में 7 है। 1 2 3 4 5 6 7, काउंट कर लिया, 7 है, ठीक है। इसको रख दो साइड में, यही क्लोरीन है, यही क्लोरीन है। मैं इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कर रहा हूं चेंज, एक मिनट रुको, यही क्लोरीन है, मैं इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कर रहा हूँ चेंज। मैं कह रहा हूँ कि अब देखो, अब इसकी वैलेंसी हो जाएगी ज्यादा। अब इसकी वैलेंसी हो रही है कितनी? इसकी वैलेंसी हो रही है ज्यादा। ये भी क्लोरीन था, ये भी क्लोरीन है, लेकिन यहाँ पर क्या है? यहाँ पर है 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पर आ गए 7 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे 7 इलेक्ट्रॉन है अवेलेबल फॉर बॉन्डिंग, यहाँ पर है 1 इलेक्ट्रॉन अवेलेबल फॉर बॉन्डिंग। ये एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा उस पेयर को पूरा करने के लिए, मिसिंग इलेक्ट्रॉन को पूरा करने के लिए। 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे। लेकिन दिस इज समथिंग जो कि अभी तुम्हें समझ में नहीं आएगा, सही है। दिस इज समथिंग जो तुम्हारे लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। आगे चल के इसकी एक एग्जाम्पल आएगी, एक ही सवाल आ चुका है अब तक इसके ऊपर, इसकी एक एग्जाम्पल आएगी। तो जब वो एग्जाम्पल, वो क्वेश्चन आएगा तो मैं तुम्हें बात बताऊंगा। लेकिन अभी के लिए तुम सिंप्लीफाई कर लो, ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है? नंबर ऑफ वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन अवेलेबल फॉर बॉन्डिंग। अवेलेबल फॉर व्हाट बेटा? अवेलेबल फॉर बॉन्डिंग। यहाँ पर जितना अवेलेबल इलेक्ट्रॉन है बॉन्डिंग के लिए, वो काउंट होगा इस ऑक्सीडेशन स्टेट और ऑक्सीडेशन नंबर। यहाँ पर कुछ बातें समझ लो, जब भी कभी आपके पास चार्ज मेंशन किया जाता है, तो वो हमेशा पहले मेंशन होगा बिफोर द साइन। जैसे कि सोडियम 1+, सही है। जैसे कि कैल्शियम 2+2 पहले, प्लस बाद में। तो ये क्या बता रहा है? ये चार्ज बता रहा है। प्लीज फॉलो कीजिएगा, ये क्या बता रहा है? ये चार्ज बता रहा है। और दूसरी तरफ आपके पास आता है जब पहले चार्ज और बाद में नंबर, तो ये क्या बता रहा है? ये ऑक्सीडेशन स्टेट बता रहे। ये लिखने का तरीका है, पेपर में अगर ऐसे लिखा हुआ आएगा तो तुम्हें पहचानना आसान होगा, वैसे तो वो खुद भी मेंशन कर देंगे। इसका मतलब क्या है? वैलेंसी कुछ और है। वैलेंसी, वर्ड वैलेंसी का मतलब कुछ और है। नंबर भले सेम हो तो क्या हुआ? वैलेंस, चार्ज भले सेम हो तो क्या हुआ? वैलेंसी कुछ और है, वैलेंसी कुछ और है, और ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन स्टेट कुछ और है। हालांकि दोनों सेम तरह से रिप्रेजेंट किए जा सकते हैं, लेकिन प्लस पहले लगाने में और प्लस बाद में लगाने में फर्क आ गया। तो +1 चार्ज, +2 चार्ज, +3 चार्ज, -3 चार्ज, -2 चार्ज, -1 चार्ज और 0 चार्ज आ जाता है। यहाँ पर ट्रांजिशन वाले
वो लोग हैं, आपको तो पता है ट्रांजिशन क्या कर रहा है, मुनाफिकत करता है। मुनाफिकत कैसे करता है, कभी +2 में तो कभी +3 में, कभी +2 में तो कभी +3 में। क्यों? क्योंकि ये ग्रुप 2A और 3A के बीच में पाया जाता है। ये भी बेचारा बीच का ही हो गया, बीच का होके रह गया, बीच में मौजूद है। इसको खुद नहीं पता मुझे +2 की तरफ जाना है कि मुझे +3 की तरफ जाना है। ओके, इसके बाद आपके पास क्या आता है, इसके बाद आपके पास आता है आयनिक कंपाउंड। आयनिक कंपाउंड क्या है? आयनिक कंपाउंड होता है आपके पास -1, और कोवेलेंट कंपाउंड क्या होता है आपके पास? कोवेलेंट कंपाउंड होता है आपके पास +1। ओके, अब जरा समझना बेटा, जब आयनिक कंपाउंड बनेगा तो -1 का चार्ज कैरी कर रहा है कौन? हाइड्रोजन। और जब कोवेलेंट कंपाउंड में मौजूद है तो +1 का चार्ज कैरी कर रहे हैं कौन? हाइड्रोजन। तो भाई इस तरह से तुम्हें पहचानना बहुत आसान हो जाता है। और मैं अगर तुम्हें ऑक्सीडेशन प्रोसेस का बताऊं तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का छोड़ के चले जाना, लॉस ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का छोड़ के चले जाना, ऑक्सीजन का आ जाना और ऑक्सीडेशन स्टेट का बढ़ जाना, ये सारी बातें अगर एक तरह से देखो तो मतलब एक ही जाहिर कर रही है। क्या मतलब जाहिर कर रही है? इलेक्ट्रॉन क्या होता है मेरे बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, बताओ। फिर से वहीं से शुरू कर रहा हूँ, और ये बात मैं कई दफा रिपीट कर चुका हूँ पिछले 3-4 दिन की क्लासों में, कोई 300-400 दफा बता चुका हूँ तुम लोगों को। तुम लोगों को ये बात याद हो जानी चाहिए। मेटल वो है, मेटल वो है जिसे इलेक्ट्रॉन छोड़ के चली गई। समझ रहे हैं? इलेक्ट्रॉन जिसे छोड़ के अकेला तन्हा चली गई, वो कौन है? वो मेटल है बेचारा। मेटल को क्योंकि इलेक्ट्रॉन छोड़ के चली गई, वो बन जाता है कैटायन। वो क्या बन जाता है? वो बन जाता है कैटायन। सही है, एग्जैक्टली बेटा, वो छोड़ के चली गई, जाने दो उसे, नेगेटिव थी वो, नेगेटिव थी वो। जिसके पास जाएगी, यार आप लोग प्लीज जेंडर डिस्क्रिमिनेशन पे नहीं ले जाना, ये सिर्फ समझाने की हद तक है, क्योंकि इस तरह से ना याद आसानी से हो जाता है। और मेरा यही पैटर्न है पढ़ाने का, लेकिन क्योंकि ऑनलाइन वाली चीज है ना, तो यार ये यू नो आई डोंट हैव गुड वर्ड्स, बट आई होप कि आप लोग जो है ना मेरा साथ देंगे इस चीज के अंदर। प्लीज मुझे गलत नहीं समझिएगा, आई एम अ वेरी प्रो फेमिनिस्ट पर्सन। लेकिन यहाँ पर क्योंकि वो नेगेटिव थी, क्योंकि वो छोड़ के चली गई, अब वो जिसके पास जाएगी, हाँ हेडक्वार्टर अभी यहाँ है नहीं ना इस वक्त। so, अब वो जिसके पास जाएगी, वो जिसके पास जाएगी वो नेगेटिव हो जाएगा। नेगेटिविटी जिसके पास जाती है वो नेगेटिव हो जाता है, वो बन गया एनाइन। वो बेचारा खुशी खुशी से कह रहा है आ गई, आ गई का मतलब एनाइन। वो कह रहे छोड़ गई, छोड़ गई का मतलब कौन है? कैटाइन। कैटाइन कौन है? मेटल है। और एनाइन कौन है? नॉन मेटल है। इलेक्ट्रॉन किसको छोड़ के गया? इलेक्ट्रॉन छोड़ के गया मेटल को, किसके पास गया? नॉन मेटल के पास गया। इलेक्ट्रॉन क्या बन गया? इलेक्ट्रॉन क्या बन गया? इलेक्ट्रॉन वो बन गया जो कि एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट हो रहा है। तो जो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन कर रहा है, जो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन कर रहा है वो ऑक्सीडेशन कर रहा है। जो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन कर रहा है वो रिडक्शन कर रहा है। देखो बेटा, ये इलेक्ट्रॉन है, इसको कहीं ना कहीं होना पड़ेगा, या तो मेटल के पास या तो नॉन मेटल के पास। लेकिन अगर आपके पास मेटल के पास इलेक्ट्रॉन निकल के जा रहा है और ऑक्सीडेशन हो रही है, तो ऑक्सीडेशन तब तक, मैं समझाना ये चाह रहा हूं कि ऑक्सीडेशन तब तक मुमकिन नहीं है, ऑक्सीडेशन तब तक मुमकिन नहीं है जब तक रिडक्शन किसी दूसरे पहलू पर ना हो रही हो। इलेक्ट्रॉन तुम्हें छोड़ के ना जाती अगर कोई दूसरा उसे बुलाने वाला ना होता। समझ रहे हो? समझ रहे हो? आप इंटेंसिटी समझ रहे हो इस टॉपिक की? इलेक्ट्रॉन तुम्हें छोड़ के नहीं जाती अगर उसको कोई दूसरा बुलाने वाला नॉन मेटल ना होता। ओके, आगे बढ़ेंगे इसी के साथ भैया, आगे बढ़ेंगे। इसके बाद आ रहा है आपके पास लॉस ऑफ हाइड्रोजन। लॉस ऑफ हाइड्रोजन में क्या होता है? मैग्नीशियम। मैग्नीशियम की एग्जांपल दी है इन्होंने, बोला मैग्नीशियम को रिएक्ट करवाया किसके साथ? मैग्नीशियम को रिएक्ट करवाया HCl के साथ, और जब HCl के साथ मैग्नीशियम को रिएक्ट करवाया उसने बनाया MgCl2। क्या बनाया उसने? MgCl2। साथ में क्या रिलीज किया? हाइड्रोजन रिलीज किया। भाई तुम देख रहे हो, तुम देख रहे हो, क्या देख रहे हो? देखो इधर गौर से देखो, HCl के पास Cl है, Cl के पास कौन है? Cl के पास था हाइड्रोजन। मैग्नीशियम ने जाके क्लोरीन को बोला, यहाँ पे मामला सारे के सारे गड़बड़ चल रहे हैं। सही है, यहाँ पे सारे मामला क्या चल रहे हैं? गड़बड़ चल रहा है। मैग्नीशियम ने क्लोरीन को जाके बोला, कहां तुम अपनी जिंदगी हाइड्रोजन के पल्लू से बांध के गुजार दोगी? छोड़ो इसे, मैं ज्यादा रिएक्टिव हूँ, मैं ज्यादा अमीर हूँ, मैं ज्यादा अल्फा चैट हूँ, यू कैन ज्वाइन माई लेगेसी। सही है, तो क्लोरीन ने हंसी खुशी मैग्नीशियम को एक्सेप्ट कर लिया, हाइड्रोजन को छोड़ दिया। हाइड्रोजन कह रहा है टूटा हुआ
साज हूं मैं। सही है। तो हाइड्रोजन, क्योंकि क्लोरीन ने हाइड्रोजन को छोड़ दिया, तो क्लोरीन क्या हो गया, लॉस ऑफ हाइड्रोजन की वजह से क्लोरीन पे क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया। हाँ, स्टार बॉय गा रहा है अपना, ये स्टड लॉन्ड है, मैग्नीशियम। समझ रहे हैं आप? चले जी, अब सुनो क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन। ये बड़े खौफनाक मामला है, आजकल बहुत कॉमन है, आप सबके साथ कहीं ना कहीं हुआ होगा, नहीं हुआ होगा तो इंतजार कीजिए, होने वाला होगा। सही है? मैं बद्दुआ नहीं दे रहा, मैं आपको बता रहा हूं ये चलता है, खुद से ही नाराज हूं मैं। ओके जी, ओके। गेन ऑफ ऑक्सीजन आता है, इसके बाद कार्बन मोनोऑक्साइड की एग्जांपल दी हुई है कि उसके अंदर जब तुमने ऑक्सीजन ऐड किया तो वो बन गया क्या, वो बन गया कार्बन डाइऑक्साइड। यहां पर हो गया आपके पास क्या, यहां पर हो गया आपके पास गेन ऑफ ऑक्सीजन। क्या हो गया यहां पर आपके पास, गेन ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है भाई, गेन ऑफ ऑक्सीजन हो गया। अब आप जरा अब आप जरा आगे चलेंगे, अब आप जरा गौर से सुनिएगा गाइस। यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज हो रहा है, मैं ये वाला पॉइंट समझ रहा हूं, मुझे सिर्फ 1 मिनट देना बच्चों, जस्ट गिव मी अ मिनट, ओके। ओके गाइस, चलें जी। अब मैं आपको बताता भाई, ऑक्सीजन गेन करना भी ऑक्सीडेशन। देखो ऑक्सीडेशन तो इतना सिंपल हो गया ना कि ऑक्सीजन गेन किया आपने तो वो क्या हो गया, वो हो गया आपके पास, वो हो गया आपके पास। नहीं नहीं सर, शार्ट नहीं हुए बेटा, सर ये मैं अब्दुल कादिर तुझे मैं बताता हूँ, रुक जा बेटा, कल ही मिलेगा, कल ही बताता हूँ तुझे मैं। शार्ट क्या होता है ये सर, है कोई प्लग थोड़ी है बाइक का जो शार्ट हो जाएंगे। कार्बन मोनोऑक्साइड जब ऑक्सीजन के साथ मिलता है, इट फॉर्म्स कार्बन डाई ऑक्साइड। क्या बनाएगा ये आपके पास, बनाएगा कार्बन डाई ऑक्साइड। अच्छा भाई, अब सुनो जरा, ऑक्सीडेशन स्टेट का बढ़ जाना मतलब क्या है, यहां पर गौर से देखो इस रिएक्शन को। क्लोरीन रिएक्ट कर रहा है किसके साथ, क्लोरीन इज रिएक्टिंग विद द आयोडीन। अब अगर क्लोरीन इस आयोडीन के साथ रिएक्ट कर रहा है, आयोडीन के ऊपर चार्ज है माइनस का, लेकिन जब क्लोरीन इसके साथ रिएक्ट करेगा तो ये हो जाएगा I2 और चार्ज आ जाएगा माइनस का। इलेक्ट्रॉन देखो कितना, इलेक्ट्रॉन की बेवफाई चेक कर रहे हैं आप, पहले थे आयोडीन के पास ये इलेक्ट्रॉन्स और अब चले गए क्लोरीन के पास। मतलब कोई दीन ईमान ही नहीं है भाई। आयोडीन से दो दो आयोडीन है ना, दो 2I माइनस है ना, तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ चले जाएंगे। जब 2 इलेक्ट्रॉन इस क्लोरीन के पास आ जाएंगे तो ये हो जाएगा Cl माइनस, 2 Cl माइनस बनेंगे और साथ में आ जाएगा क्या, साथ में आ जाएगा आयोडीन I2। सही है, तो आयोडीन के ऊपर -1 से चार्ज आ गया 0 की तरफ। सही है जी, चार्ज आ गया कहां पे, -1 से 0 की तरफ। जब चार्ज -1 से 0 की तरफ आ गया, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये कि यहाँ पे हो गया इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट। अब मेरी इस बात को ना यहाँ पर इंप्लीमेंट करना, मेरी इस बात को यहाँ पर इंप्लीमेंट करना कि ये रिडक्शन में सब कुछ उल्टा उल्टा हो रहा है। रिडक्शन में क्या हो रहा है, रिडक्शन में हम फेवर कर रहे हैं किसका, इलेक्ट्रॉन। देखो फिर से वहीं से शुरू करूं, इलेक्ट्रॉन छोड़ के चली गई थी किसको, मेटल को, किसके पास गई थी, नॉन मेटल के पास। तो जो मेटल था वो क्या हो गया था, मेटल हो गया था बेचारा ऑक्सीडाइज, गम में आ गया वो कि इलेक्ट्रॉन छोड़ के चली गई, और इलेक्ट्रॉन किसके पास आ गई, नॉन मेटल के पास आ गई। इलेक्ट्रॉन जब बेटा नॉन मेटल के पास आ गई तो नॉन मेटल क्या हो गया, नॉन मेटल हो गया रिड्यूस। उसको लग रहा था कि मेरी कोई बहुत ही ज्यादा वैल्यू शैल्यू बढ़ जाएगी, लेकिन वो क्या हो गया, वो हो गया रिड्यूस। तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, फॉलो करो भाई, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन आपके पास कहलाता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन आपके पास कहलाता है, जैसे कि यहाँ पर हम इसको रिप्रेजेंट करें अगर कॉपर की एग्जांपल से, तो कॉपर में 2 इलेक्ट्रॉन ऐड हो गए, उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट भी आपके पास है, क्या हो गई, +2 से 0 हो गई। ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज होती है तो भी रिडक्शन होता है, लेकिन यहाँ पे जो एग्जांपल रिप्रेजेंट की जा रही है वो ये कि 2 इलेक्ट्रॉन इस कॉपर ने ले लिए। ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन इस कॉपर ने ले लिए और कॉपर हो गया यहाँ पे चार्ज उसका हो गया 0 +2 से। सही है, नहीं समझ में आ रहा है भाई?
एग्जैक्टली बेटा, गेन ऑफ हाइड्रोजन में क्या है, नाइट्रोजन के साथ हाइड्रोजन मिल गया, अमोनिया बन गया, NH3 बन गया। लॉस ऑफ ऑक्सीजन में क्या है, कॉपर ऑक्साइड के साथ अमोनिया मिल गया, कॉपर, नाइट्रोजन और वाटर अलग हो गया। ये लॉस ऑफ ऑक्सीजन आ रहा है, ये गेन ऑफ हाइड्रोजन आ रहा है, ये गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन आ रहा है। और बेटा ये आ गया आपके पास डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट। सेम रिएक्शन है, सेम रिएक्शन है। पहले बात थी आयोडीन की, जब ऑक्सीडेशन हो रहा था। अब हम बोल रहे हैं जब आयोडीन ऑक्सीडाइज हुआ तो क्लोरीन एक्चुअली रिड्यूस हुआ ना, तो क्लोरीन जिसके ऊपर चार्ज था 0 अब हो गया -1, अब हो गया चार्ज -1, और ये चार्ज 0 से -1 होना कहलाएगा रिडक्शन। गाइस जरा जल्दी से यार, अच्छे से जरा मेंशन कर दो, तेजी से, तेजी से। क्या यहाँ तक की बातें सारी समझ में आ गई? एक अच्छा सा अगर आप यस भेज देंगे ना तो मैं आगे बढ़ जाऊंगा। मुझे अब दूसरा इसका पहलू बताना है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट का बताना है। Alright guys, alright. I need a yes from everyone. अगर समझ में आया तो चेक। डन बेटा। अलीना बेटा, द इक्वेशंस आर एक्चुअली द एग्जांपल्स। अगर तुम्हें इक्वेशन नहीं भी ये समझ में आ रही तो जस्ट डोंट फॉलो दिस, फॉलो दीज वर्ड्स। इक्वेशन तो तुम्हें एग्जांपल के तौर पे एग्जामिनर देगा, वहां तुमने पहचानना होगा कि क्या गेन हुआ और क्या लॉस हुआ। ठीक है, डन। आई विल डू दैट, आई विल ट्राई टू डू दैट। सही है, लेकिन मैं पहले ये लेक्चर्स ना, जिस दिन वर्कशॉप होगी ना तो उस दिन मैं जो बच्चे वर्कशॉप के लिए रजिस्टर करेंगे मैं उन लोगों को लाइक रिकॉर्डिंग जो है ना अलॉट कर दूंगा ये वाली सारी, क्योंकि इसमें कंप्लीट रिवीजन ही हो रहा है यार, पूरी केमिस्ट्री रिवाइज हो जाएगी। जो चैप्टर्स यहाँ से यूं समझ लो कि यहाँ पर फोकस नहीं होंगे इसमें, वो वर्कशॉप के अंदर फोकस ज्यादा हो रहे होंगे। सही है, इट्स मोर ओवर लाइक दैट। चलें जी, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आता है और रिड्यूसिंग एजेंट आता है। यार ये जुमला जरा सुनिएगा, ये जुमला बहुत अहम है। अब ये बात समझने के लिए जुमला सुनिएगा, एक जुमला गौर से सुनिएगा सब लोग। आई नीड ऑल ears and all eyes on me. Let me turn on the video again. All ears and all eyes on me. Okay? तो भाई मैं आपसे कह रहा हूं ऑक्सीडेशन हो रही है और रिडक्शन हो रही है। मैंने आपसे कहा क्या हो रही है, ऑक्सीडेशन हो रही है और रिडक्शन हो रही है। गौर से सुनना, ऑक्सीडेशन हो रही है और क्या हो रही है, रिडक्शन हो रही है। नाउ लिसन, ऑक्सीडेशन करवाने वाला ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ऑक्सीडेशन करवाने वाला ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और रिडक्शन करवाने वाला रिड्यूसिंग एजेंट है। अब ये बात जरा सुनो और समझने की कोशिश करो कि अगर A प्लस B हो रहा है और वो C प्लस D बना रहा है, और मैं इसमें बोल रहा हूं कि A रिड्यूस हो गया और B ऑक्सीडाइज हो गया, तो जो ऑक्सीडाइज हो रहा है वो खुद रिड्यूसिंग एजेंट है। और बेटा सुनना जरा गौर से, और जो रिड्यूस हो रहा है, जो खुद रिड्यूस हो रहा है, वो अगले के लिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम कर रहा है। यानी कि ये बिल्कुल वैसे ही, हम तो डूबे हैं सनम, तुम्हें भी ले डूबेंगे। मैं तो रिड्यूस हो रहा हूं लेकिन मेरा रिड्यूस होना तुम्हें ऑक्सीडाइज कर देगा। या यूं समझ लो कि मैं तो ऑक्सीडाइज हो रहा हूं, मैं तो ऑक्सीडाइज हो ही रहा हूं, इलेक्ट्रॉन मुझे छोड़ के जा ही रहा है, लेकिन मैं तुम्हारे लिए रिड्यूसिंग एजेंट साबित होऊंगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन मुझे छोड़ के जा रहा है तो इलेक्ट्रॉन कहीं ना कहीं तुम्हारे पास आ जाएगा। तुम्हें ये याद रखने के लिए एक निमोनिक बहुत कॉमनली चल रहा है, बहुत मशहूर निमोनिक है, ऑयल और रिग, याद कर लेना है। ऑक्सीडेशन इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, रिडक्शन इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, और ऑक्सीडेशन करवाने वाला ऑक्सीडाइजिंग एजेंट खुद रिड्यूस हो जाता है और रिडक्शन करवाने वाला आपके पास रिड्यूसिंग एजेंट खुद ऑक्सीडाइज हो रहा है। क्या ये सारी बातें वाइस वर्सा में जो चल रही हैं? उस्ताद यार तुम बहुत बड़े लेजेंड से जोड़ो, मतलब उस्ताद तो यार फिर एक ही है ना यार, एक ही था बंदा, आ गया दुनिया में चला गया, उस जैसा दूसरा नहीं आया है ना। LFAK they're talking about. ये मैं इंस्टाग्राम की स्टोरी पे डालूंगा, यहीं रोको जरा, मैसेजेस यहीं रोको। देखो 1 मिनट दो मुझे, सर आंसर कर दें। फराज मैंने क्या आंसर नहीं किया बेटा, जरा भेजना तो दोबारा से।
अच्छा जी, if I have missed something Faraz, just let me know. Oxidizing agents are non-metals and ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स आर नॉन मेटल। अच्छा हाँ देखो, एक बात सुनो, इसको मेटल और नॉन मेटल से ना रिलेट नहीं करो, ये कोई भी हो सकते हैं। मेटल और नॉन मेटल की मैंने आपको एग्जांपल दी थी, सही है, मेटल और नॉन मेटल की मैंने आपको एग्जांपल दी थी। आप ये नहीं देखो, आप बस ये देखो इलेक्ट्रॉन लूज कौन कर रहा है, जो इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है वो ऑक्सीडाइज हो रहा है। तो जो उसका लूज किया हुआ इलेक्ट्रॉन गेन करेगा ना, वो उसकी वजह से ऑक्सीडाइज हो रहा होगा, वो एजेंट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, जो कि खुद रिड्यूस हो रहा होगा। ये जुमला समझ में आ रहा है? इलेक्ट्रॉन लूज करने वाला ऑक्सीडाइज हो रहा है, और जो इसका इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है वो रिड्यूस हो रहा है। तो जो रिड्यूस हो रहा है वो इसके लिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम कर रहा है, सही है, और ये उसके लिए रिड्यूसिंग एजेंट का काम कर रहा है। डन? ओके जी, गुड हो गया। आगे बढ़ेंगे। अब देखो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो है, आपके पास इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने वाले जो रिड्यूस होता है, बेस्ट हो गई बात। फिर रिड्यूस इट्स ऑक्सीडेशन स्टेट, वही मतलब हो गया कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अपने ऑक्सीडेशन स्टेट को रिड्यूस कर रहा है, यानी कि रिडक्शन कर रहा है, और वो खुद को रिड्यूस कर रहा है, यानी कि खुद ही रिडक्शन कर रहा है। उसने एंड थकार के बोल ही दिया कि भाई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट खुद रिड्यूस होता है। अगर तुम्हें ये याद करना है अलग से यहाँ पर लिख लो, ग्रीन कलर से लिखते हैं इसको, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट खुद रिड्यूस होता है, सही है। तो रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है? रिड्यूसिंग एजेंट खुद ऑक्सीडाइज होता है। I believe that I'm good to go with this. परफेक्ट होगी। एग्जांपल्स देखो, एग्जांपल्स आर इंपॉर्टेंट। रिड्यूसिंग एजेंट में क्या आ रहा है? रिड्यूसिंग एजेंट में H2 है, CO है, हर वो चीज है जो ऑक्सीडाइज हो जाएगी खुद। NH3 है, SO2 है, H2S। अब देखो इसमें मेटल नॉन मेटल की कहानी नहीं आ रही फराज। डू यू नो हाउ आई वाज आंसरिंग योर क्वेश्चन? सही है। इसमें हाइड्रोजन सल्फाइड है, कार्बन है, Na2H2O3 है, इसमें सारे मेटल्स मौजूद हैं, सारे मेटल्स मौजूद हैं इसके अंदर। ट्रांजिशन मेटल्स की एग्जांपल दी हुई है इन्होंने बकायदा। यहाँ पर क्या है? यहाँ पर KMnO4 आ गया, K2Cr2O7 आ गया। ये सारे के सारे क्या इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते हैं, ये सब के सब क्या करते हैं? कंसंट्रेटेड HNO3, कंसंट्रेटेड H2SO4, ये सब के सब क्या कर रहे हैं? ये सब के सब जो है वो, गुड टू नो। आगे बढ़े। अच्छा जी, नाउ विद दिस आपको आना है रिडॉक्स रिएक्शन की तरफ। मैंने आपको ये बताना था कि जब भी कभी, मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा इसके ऊपर, मैं आपको एक एग्जांपल से दे देता हूँ। स्पेक्टेटर आइन भी देख लेंगे इसके अंदर। आपको मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, इसको फॉलो करो खाली। एग्जांपल क्या कह रही है? एग्जांपल कह रही है कि जब क्लोरीन NaI के साथ मिलता है, जब क्लोरीन Cl2 जिसका चार्ज क्या है? 0 है, NaI सोडियम आयोडाइड के साथ मिलता है, क्लोरीन की नजर पड़ती है सोडियम और आयोडीन के अच्छे रिश्ते पर। क्लोरीन से बर्दाश्त नहीं होगा भाई। क्लोरीन मतलब अलग अलग किस्म के लोग हैं, क्लोरीन, आयोडीन, हैलोजन, सारे के सारे। क्लोरीन से बर्दाश्त ना हो सका कि सोडियम और आयोडीन साथ साथ रह रहे हैं, खुश रह रहे हैं। अरे भाई ऐसे कैसे? उसने जाके फुप्पो वाला काम किया, आग लगाई। और भाई बड़ी माजरत के साथ अगर कोई फुप्पो ऐसा, ये सारे सिर्फ और सिर्फ वो बातें हैं जो कि मैं मीम से सुनता हूँ, देखता हूँ और फॉलो कर रहा होता हूँ, सही है। आप भी अगर आज मुझे कोई मीम भेजेंगे ना, तो वो अगली क्लास के अंदर मेरे डिस्कशन में शामिल हुई होगी। सो ऐसा सिलसिला चल रहा होता है, सही है। ये सारे बच्चों के भेजे मीम्स हैं जो कि मुझे समझ में आ गए कि भाई बच्चे को समझाना है ना, कोई भी चीज याद करानी है, इसका रेफरेंस दे तो बच्चे को सब याद हो जाएगा। आप भी किसी की फुप्पो होंगे, अरे ऐसे वैसे किसी की, किस की सोच है तुम्हारी? ओके। भाई देखो, MBBS करने के लिए ना मेडिकल कॉलेज जाना पड़ता है, आगे तुम समझदार, सही है। क्लोरीन की बात कर रहा था तो मैं, क्लोरीन वापस आते भाई, केमिस्ट्री की तरफ आते हैं वापस। क्लोरीन की बात कर रहा था मैं, सोडियम और आयोडीन के बीच में आग लगा के NaCl बन गया। अब देखो यहाँ पर ये 0 से क्या हो गया? 0 से ये -1 हो गया है। जब क्लोरीन 0 से -1 हो गया तो उसने एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज रिडक्शन। यहाँ पर ये क्या हो गया? आपका रिड्यूस हो गया। आयोडीन क्या हो गया? आयोडीन सेपरेट हो गया। आयोडीन क्या हो गया? आयोडीन सेपरेट हो गया। अब बताने का मकसद क्या है कि जब कोई एक रिड्यूसिंग एजेंट होता है तो दूसरा जो है ना वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। जब कोई एक रिड्यूसिंग एजेंट होगा तो दूसरा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा।
ये एक पिक्चर ले लो, ये बाकी की 1 2 और ये 3 एग्जांपल्स जो है ना 3 2 और 1, ये आप लोगों ने फॉलो करना है। जैसे 3 2 1 क्या होता है वो भी आपको पता है ना, तो ये वाले 3 2 1 आप लोगों ने फॉलो करना है। उससे इसकी एक पिक्चर, स्क्रीनशॉट, कैमरे से पिक्चर डायरेक्टली, कुछ भी सही है। आगे बढ़ते हैं, चले जी, ली चैटलियर की तरफ पहुंचेंगे, बिल्कुल पहुंचेंगे। इसके बाद आने वाला है बस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट टेस्ट, रिड्यूसिंग एजेंट टेस्ट। ये एक दफा पढ़ लो, ये वाले 2 स्टेटमेंट्स ना, दोनों के ए और बी, जल्दी से पढ़ लो। इसमें मैं कुछ नहीं समझा रहा, तुम सिर्फ पढ़ के समझ सकते हो। थोड़ी सी राइटिंग गंदी है पर कर लो यार गुजारा, जल्दी जल्दी से, कभी कभार ना वो हो जाता है सब। एसिड बेस का रिएक्शन न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है बेटा। ये भी मैंने पढ़ा है ना, मुझे समझ में आ रहा है इस स्ट्रगल का। हमजा अली खान, आई जस्ट सॉ योर मैसेज between ion and oxidation state. Beta, ion are those which are having electron lost or electron gained. सही है। आइन वो होते हैं जो अकेले होते हैं, उनके इलेक्ट्रॉन लूज हो गया होता है, इलेक्ट्रॉन गेन हो गया होता है, जिसका मतलब ये है कि उनके ऊपर चार्ज मौजूद होता है। तो चार्ज की वजह से वो आयनिक कहलाते हैं। सर ये अपीयरेंस कैसे याद की जाए यार, ये तो रटना पड़ेगा बॉस। इसके अंदर ना, इसके अंदर रट्टे बगैर ना, रट्टा मारे बगैर कोई काम नहीं होगा। ये टेस्ट वैसे तो P4 के पीछे इसकी लिस्ट भी होगी मौजूद, लेकिन ये कि मैं सजेस्ट करूंगा कि थोड़ा बहुत आपको आइडिया तो होना ही चाहिए ना कि क्या से क्या होगा। वो मतलब क्या से क्या होगा देखते देखते वाला सीन है कि आपको पता होना चाहिए क्या से क्या होगा। बेटा पोटेशियम पर मैंगनेट होता है, ये पोटेशियम पर मैंगनेट। ओके चले भाई, आगे बढ़े आगे बढ़े आगे बढ़े आगे बढ़े आगे आगे आगे। ली चैटलियर प्रिंसिपल, एक शख्स था, उसने बोला यार मैं थ्योरी देना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ मेरा नाम रोशन हो। एक शख्स था, उसका नाम था ली, और चैटलियर ने बोला मैं भी एक थ्योरी देना चाहता हूँ। उन्होंने दोनों ने सोचा आओ मिलके थ्योरीज दें। उन्होंने थ्योरी दी क्या, कि जब एक रिएक्शन हो रहा होगा, जब क्या हो रहा होगा, जब एक रिएक्शन हो रहा होगा तो इफेक्ट ऑफ प्रेशर क्या होगा, इफेक्ट ऑफ प्रेशर क्या होगा, और इसी तरह से इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर क्या होगा, और इसी तरह से इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन क्या होगा। इफेक्ट ऑफ प्रेशर, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, इफेक्ट ऑफ प्रेशर। देखिएगा 1 मिनट के लिए गाइस, मैं ये वाला चैट बॉक्स हटाऊंगा। आई वोंट बी एबल टू सी योर चैट्स थोड़ी देर के लिए, थोड़ी देर के लिए प्लीज मेरी बात को फॉलो करना। आई जस्ट हैव वेरी लेस टाइम लेफ्ट। तो हमने करना क्या है, हमने करना क्या है, हमने करना कुछ यूं है कि इसको याद करने का ना एक आसान सा तरीका बना रहे हैं। सबसे पहले लिखेंगे आप ली चैटलियर, इसके अंदर एक तरफ आपके पास आ जाएगा इफेक्ट ऑफ प्रेशर। इफेक्ट ऑफ प्रेशर क्या कहता है, इफेक्ट ऑफ प्रेशर कहता है दैट केमिकल इक्विलिब्रियम में जब भी कोई एक रिएक्शन, केमिकल इक्विलिब्रियम में जब भी कोई एक रिएक्शन मौजूद होता है तो उसको इस तरह से डबल एरोज में शो किया जाता है। सही है। आप देखेंगे कि एक तरफ है आपके पास रिएक्टेंट और दूसरी तरफ है आपके पास प्रोडक्ट। सही है। जो रिएक्टेंट गैसियस स्टेट में होगा और जो प्रोडक्ट गैसियस स्टेट में होगा, क्योंकि हम बात कर रहे हैं प्रेशर की, तो सिर्फ वही काउंट होगा, सिर्फ गैस वाला काउंट होगा। सॉलिड लिक्विड जो होगा उसको इग्नोर कर देंगे। डन। सुनो अब जरा, अब लेट सपोज रिएक्टेंट है ज्यादा, प्रोडक्ट है मोल वाइज कम। रिएक्टेंट ज्यादा, प्रोडक्ट कम। तो जब मैं प्रेशर बढ़ाऊंगा, जब मैं प्रेशर इंक्रीज करूंगा, तो इंक्रीज इन प्रेशर की वजह से प्रोडक्ट
फॉर्मेशन इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। और अगर मैं प्रेशर डिक्रीज करूंगा, डिक्रीज इन प्रेशर से क्या होगा, रिएक्टेंट, क्योंकि ये इक्विलिब्रियम है ना, एक डायनामिक इक्विलिब्रियम, प्रोडक्ट से रिएक्टेंट भी बन सकता है, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट भी बन सकता है, बीच में है ये कहीं। सो रिएक्टेंट फॉर्मेशन क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी। समझ में क्या आया, समझ में ये आया, समझ में क्या आया बच्चों, समझ में ये आया कि जो भी इफेक्ट ऑफ प्रेशर है, जो भी इफेक्ट ऑफ प्रेशर है वो ये है कि इक्विलिब्रियम शिफ्ट हो जाएगा, इक्विलिब्रियम, प्लीज आई एम लिटरली सॉरी फॉर द राइटिंग, मैं थोड़ी गंदी राइटिंग कर रहा हूं लेकिन समझाने के लिए जल्दी जल्दी में कर रहा हूं, सही है। इक्विलिब्रियम शिफ्ट टुवर्ड्स लेस नंबर ऑफ मोल्स, जिसके भी लेस नंबर ऑफ मोल्स होंगे या तो प्रोडक्ट के या तो रिएक्टेंट के, किस स्टेट में, गैसियस स्टेट में। मैं भी आप लोगों के मैसेज नहीं देख पा रहा हूं, रिमेंबर दिस, ओके। दूसरी तरफ आपके पास आता है इसी तरह से इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर क्या कहता है, अरे भैया जिंदगी में बस यही रह गया है, देखो इसमें आईपैड में भी ग्लिचेस आने लगे, क्या करें इंसान। अच्छा भाई, अब फोकस करेंगे इफेक्ट ऑफ किस पे, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर पे। अब देखना ये है कि आपका जो रिएक्शन है वो एंडोथर्मिक है या एक्सोथर्मिक है। हम हमेशा इसमें काउंट करते हैं फॉरवर्ड रिएक्शन, एक तरफ क्या है, एक तरफ है रिएक्टेंट्स, दूसरी तरफ क्या है, दूसरी तरफ है प्रोडक्ट, एक तरफ क्या है, मैं बहुत सिंप्लीफाई कर रहा हूं, अभी सिर्फ सुनना और से, सही है। आईपैड में बहुत ग्लिचेस आने लगे, सस्ता काम करना शुरू कर दिया इन लोगों ने। आप सिर्फ हमेशा ये काम करोगे नोट कि भाई फॉरवर्ड रिएक्शन कैसा है, सही है। तो आप देखते हो अगर कि फॉरवर्ड, इफ कंडीशन है फॉरवर्ड रिएक्शन, फॉरवर्ड रिएक्शन क्या होगा, जो प्रोडक्ट बना रहा होगा, फॉरवर्ड रिएक्शन, इफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक, इफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक, तो क्या हो रहा है, देन अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे, अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो प्रोडक्ट डिक्रीज होगा, सही है। या फिर और अगर आप टेम्परेचर डिक्रीज करोगे तो प्रोडक्ट इंक्रीज होगा। अगर फॉरवर्ड रिएक्शन एक्सोथर्मिक है तो पहचानेंगे कैसे सर, पहचानेंगे कैसे, मैं बताता हूं, डेल्टा एच से पहचानोगे। डेल्टा एच कैसा होगा, फॉरवर्ड रिएक्शन में डेल्टा एच हमेशा रिप्रेजेंटेशन दे रहा होता है, और अगर फॉरवर्ड रिएक्शन एक्सोथर्मिक है तो डेल्टा एच नेगेटिव होगा। कैसा होगा, डेल्टा एच नेगेटिव होगा, तो ये नेगेटिव के लिए। सर अगर उल्टा हो, हाँ तो सब कुछ रिवर्स कर दो, सब कुछ उल्टा कर दो। अगर आपके पास डेल्टा एच, दूसरी कंडीशन, डेल्टा एच अगर आपके पास पॉजिटिव है, यानी कि इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया इफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज एंडोथर्मिक, अगर फॉरवर्ड रिएक्शन एंडोथर्मिक है तो, अगर फॉरवर्ड रिएक्शन कैसा है, एंडोथर्मिक है, तो देन क्या होगा, देन अगर तुम टेम्परेचर बढ़ाओगे तो प्रोडक्ट फॉर्मेशन इंक्रीज होगी। इसी तरह से अगर तुम टेम्परेचर अगर तुम टेम्परेचर
डिक्रीज करोगे तो प्रोडक्ट फॉर्मेशन डिक्रीज होगी, क्योंकि वो हीट एब्जॉर्ब कर रहा है फॉरवर्ड रिएक्शन करने के लिए और वो हीट रिलीज कर रहा है फॉरवर्ड रिएक्शन करने के लिए। ये फर्क है। समझ में आया भाई क्या फर्क है? तो ये फर्क है गाइस। 1 मिनट देना बस, 1 मिनट। इसी तरह से तीसरी कंडीशन आ जाती है जो कि बहुत इंतहाई आसान, पता नहीं ये दोनों फारिग कितने ज्यादा थे कि इनको ये कंडीशन भी डालनी पड़ी। इफेक्ट ऑफ कंसेंट्रेशन। कितनी सिंपल सी बात है यार, ये तो बहुत, इससे आसान जिंदगी में कुछ नहीं है। तुम सबस्ट्रेट की कंसेंट्रेशन बढ़ा दो, प्रोडक्ट की कंसेंट्रेशन, ओहो मैंने बायो का वर्ड लिख दिया यहाँ पे, सबस्ट्रेट नहीं, तुम रिएक्टेंट की कंसेंट्रेशन बढ़ा दो, प्रोडक्ट की कंसेंट्रेशन बढ़ जाएगी। तुम प्रोडक्ट की कंसेंट्रेशन बढ़ा दो तो क्या होगा, रिएक्टेंट की कंसेंट्रेशन बढ़ जाएगी, एंड वाइस वर्सा। डिक्रीज तो करना मुश्किल ही है तो बढ़ाने पे ही बात कर लेते हैं भाई। ये है पूरी समराइजेशन। समझ में आ रहा है? आई होप कि समराइजेशन समझ में आ रही होगी। प्रेशर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी तरह से टेम्परेचर बहुत इंपॉर्टेंट है, कंसंट्रेशन बस सही है काम चलाने के लिए, सही है बस। लोग आए, ओ हो उसको बुरा लग गया बुरा लग गया तुम्हें? देखो भाई, हम साइज तो छोटा करेंगे भाई माजरत के साथ। ओए होए, अरे एप्पल वालों जान लो क्या कर रहे हो, पढ़ाने दो, बच्चों के पेपर है। चलो भाई, ली चैटलियर समराइज इन 1 पेज। गाइस जल्दी से बताओ, 1 मिनट रुको, पहले 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 इसकी पिक्चर ले ली आपने? आपने इसकी पिक्चर ले ली? डन करें, इसकी पिक्चर डन कर दी आपने? अच्छा जी, मैं जरा चैट बॉक्स खोलूं, फिर आप लोग मुझे बताएंगे जल्दी जल्दी से। क्या बताएंगे भाई? समझ में आया गाइस? समझ में आ गया? जरा जल्दी से तेजी से बता दो जरा। ये पिक्चर ले लो, इसको अच्छे से अपने पास कॉपी कर लेना, और यही है टोटल। अच्छा बेटा अलीना, देखो मेजोरिटी को तो समझ में आ गया, सही है। अब जिसको समझ में नहीं आया होगा तो वो इस क्लास के बाद मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर देगा। वी आर कीपिंग द केमिस्ट्री क्लास फॉर टुडे टिल हियर, वी विल बी स्टार्टिंग द बायो थिंग इन एग्जैक्टली 4 मिनट्स। 12:10 पे बायो स्टार्ट कर रहे हैं लोग, सही है बेटा? इट्स नॉट कंफ्यूजिंग, इट्स वेरी इजी। मैं समझा दूंगा तुम्हें अलीना, डोंट वरी। Just message me about this. We are keeping the chemistry class till here, okay? कल हम लोग करेंगे इसके पास पेपर, ओके दुआ। दुआ मैंने बताया था कि I'll be sharing these PDF files with those like who will be registered in the workshop thing। मैं देखो, मैंने बहुत लिमिटेड सीट्स का बताया हुआ है, तुमको मेंशन किया हुआ है हमारे पास लिमिटेड सीट्स होंगी। तो क्या होगा, जैसे ही अनाउंसमेंट्स हो कोशिश करना फटाफट से ना, तेजी से ना अपने पासेस पकड़ लेना, ताकि ये ना हो बाद में यार अगर तुम लोग ये बोलोगे सर हम रह गए, हमारा कुछ करें या मसला हो गया या ये डिले हुआ या लेट हुआ ना, तो फिर इशू आएगा। हो सकता है कि हम लोग इस वर्कशॉप को डिवाइड करेंगे 2 हिस्सों के अंदर। 2 हिस्सों से ये हो सकता है कि वन विल बी फॉर द डिफेंस साइड, एक डिफेंस के अंदर रखेंगे इसी तरह की वर्कशॉप, और एक रखेंगे हम लोग ओ थैंक यू हमजा अली खान, थैंक यू सो मच बच्चे। और रयान मैं बताता हूँ कि इसका क्या होगा हल, इसका भी हल निकालेंगे कुछ ना कुछ, सही है। और दूसरा ये होगा कि हम क्या करेंगे कि एक डिफेंस साइड के बच्चों के लिए रखेंगे और एक रखेंगे बादाबाद, बिकॉज बादाबाद इज द सेंटर ऑफ कराची, तो वहाँ पे बाकी नॉर्थ गुलशन जौहर बाकी सारे बच्चों को इनवाइट करेंगे हम लोग, ठीक है। सो हम लोग टोटल सीट्स 100 काउंट कर रहे हैं, सही है, ये लिमिटेशन है। पेपर 1 की वर्कशॉप जो है ना वो गुलशन में, पेपर 1 की वर्कशॉप गुलशन में होगी, ठीक है। नाउ गाइस जस्ट गिव मी लाइक 2-3 मिनट्स, 2 मिनट्स एग्जैक्टली। आउट ऑफ सिटी वालों का भी बताऊंगा, डोंट वरी अबाउट इट। आउट ऑफ सिटी ऑनलाइन वालों का सीन भी बताऊंगा, बट नॉट नाउ, जस्ट अ डे बिफोर द वर्कशॉप। आप लोग
को किससे कांटेक्ट करना होगा ये सब भी मैं ग्रुप में बता दूंगा, फिजिक्स की क्लास पे बता दूंगा, बिल्कुल बता दूंगा, डोंट वरी। फिजिक्स वाला मैसेज पूरा बना बनाया आ जाएगा मेरे पास, अभी तो मैं भेज दूंगा, सही है। इसका भी एक कंप्लीट मैसेज बना के ग्रुप पे भेज दूंगा, ठीक है। ओके, नंबर अगर हमारे पास एक्सीड भी हुए तो ये भाई ये ऐसा नहीं है कि तुम अपने दोस्तों को रोक दो रजिस्टर करवाने के, तुम नहीं करवा पहले मैं करवा लूं। नंबर अगर इंक्रीज भी हुए तो कोई ऐसा मसला नहीं है, हम उसको रिपीट कर देंगे। लाइक अगर हमारे पास लिमिटेशन 100 की है ना, तो हम क्या करेंगे, 100 को ट्वाइस कर देंगे। और वैसे ही हम लोग 100 डिफेंस और 100 बालाबाद भी कर सकते हैं, दैट इज आल्सो एन ऑप्शन ना। सो आई जस्ट लेट यू नो कि इसको कैसे करना है मैनेज पूरा। चलें जी, लेट्स स्टार्ट विद द बायो थिंग इन अ मिनट। ओहो, आई कैन सी अ नेम, NNGC। ये वाली पार्टी तो जानती होगी सरलता मुझको, लाइक वेरी वेल आई गेस।